Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Aqsa Salim, Subject Specialist Physics at Divisional Public School and Intercollege Sahiwal. I welcome you to all the students in DPS online classes. Students, our today's topic is resistivity and its dependence upon temperature from chapter number 13, Current Electricity. Before starting our today's lecture, let's revise some previous terms. Resistance Ohm's law से आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में. रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑपोजिशन है किस चीज की? करंट के फ्लो करने की. रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उस सर्किट के अंदर एक ऑपोजिशन आ जाती है जो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करती है. उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं और इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से शो किया जाता है. ये इसका सिंबल है. डिफरेंट तरह की रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल होती हैं, जो सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको उसमें इंसर्ट कर देते हैं. रेजिस्टेंस को देखने के लिए इनके ऊपर डिफरेंट बैंड होते हैं. हर बैंड का एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसकी वजह से इनको स्टडी किया जाता है. ये आप आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे. इस तरह का सिंबल होता है जो किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस की बात हो रही है. ये रेजिस्टेंस का सिंबल है. टॉपिक आज का रेजिस्टिविटी. तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी क्या है, डेफिनेशन इसकी. रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या वॉल्यूम रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है. वॉल्यूम रेजिस्टिविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कहा जाता है. डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी is a fundamental property of a material that quantifies how strongly it resists or conduct electric current. किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको हम मेजर करते हैं रेजिस्टिविटी से. रेजिस्टिविटी क्या है? एबिलिटी है किसी भी सर्किट की कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकता है करंट के फ्लो को. यानी इससे ये बात जहन में आती है कि लो रेजिस्टिविटी इंडिकेट अ मटेरियल दैट रेडिली अलाउ इलेक्ट्रिक करंट. लो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि ज्यादा करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है. रेजिस्टिविटी इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर रो. इसको इस लेटर से शो करते हैं जिसको कहते हैं रो. यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट है इसका ओहम मीटर. इसका प्रूफ नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ. इसकी एक और भी डेफिनेशन है विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम. आप कोई भी वायर एक ऐसी लें जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है. इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक एरिया की रेजिस्टेंस होती है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. इसका फॉर्मूला कैसे बनता है रेजिस्टिविटी का. उसके लिए एक वायर हमने ली जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A है. कोई भी पीस ऑफ वायर हमने लेना है यहाँ पे, उसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला बनाना है रेजिस्टिविटी का. तो एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की गई कि जितनी ज्यादा वायर की लेंथ बड़ी होती है उतने ज्यादा ऑपोजिशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, यानी रेजिस्टेंस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. दूसरी बात कि थिक वायर होगी, जितनी थिक वायर आप लेंगे उतने चांसेस कम हो जाएंगे रेजिस्टेंस के, यानी उतना करंट ज्यादा फ्लो करता है. तो इनवर्स रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस और एरिया का. इनको जब हमने कंबाइन किया हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई. आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के था और इनवर्सली एरिया के. जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे देयर इज सम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रो यानी रेजिस्टिविटी कहलाता है.
अगर हम इसमें रेजिस्टिविटी को अलग करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ρ इज इक्वल टू R A ओवर L। ρ को हमने इधर ही रहने दिया, A को उस तरफ ले गए, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया और L डिवीजन में आ गया। यहाँ पे L हमारे पास एक पीस ऑफ वायर की लेंथ को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल l लिया है। ρ क्या है? ρ इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यूनिट इसका हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ρ एक ग्रीक लेटर है जो रेजिस्टिविटी शो करता है किसी भी मटेरियल की। इसके फॉर्मूले से हम इसका यूनिट बना सकते हैं। फॉर्मूला है इसका R A ओवर L। ओहम R का यूनिट है यानी रेजिस्टेंस का, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ का यूनिट आता है मीटर। 1 मीटर इसको कैंसल आउट कर देगा तो आपके पास ओहम मीटर रह गया, यानी आपके पास जो यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का वो ओहम मीटर के इक्वल होगा। क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि ये वायर किस नेचर की बनी हुई है या इसका मटेरियल क्या है, और दूसरा इसका टेम्परेचर कितना है। तो डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी की क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, यानी किस मटेरियल का वो बना हुआ है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, बट नॉट ऑन इट्स शेप एंड साइज। ये बात याद रहे, शेप पे, साइज पे, लेंथ पे या एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस जरूर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। जो कंडक्टिंग मटेरियल आप ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करेगा। अ गुड कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टिविटी। गुड कंडक्टर क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवाता है, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कम होती है। इसी तरह जो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज सेम फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे मैंने अभी बताया कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का बना है। अगर एक मटेरियल की वायर्स आप ले लें, चाहे जितनी मर्जी वायर ले लें, रेजिस्टिविटी उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है, वो आपने कैलकुलेट सिर्फ 1 मीटर क्यूब की ही की हुई है। उसके बाद every different material has different resistivity, but if the material is same, the resistivity is same. इसको हम एक एग्जांपल से शो करते हैं। टेबल में आपके पास कुछ मटेरियल दिए हुए हैं जिसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। मटेरियल में सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और बहुत सारे और मटेरियल्स हैं। इन सब की रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सिर्फ 1 मीटर क्यूब की है वो कैलकुलेट की हुई यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे अगर आप 2 वायर्स लेते हैं, कॉपर या सिल्वर को कंपेयर करें, तो दोनों में आप देखिए 1.59 × 10⁻⁸ और 1.68 × 10⁻⁸ इनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। तो हम एक एग्जांपल इसी को समझने के लिए लेते हैं। ऑल कॉपर हैज सेम रेजिस्टिविटी। जितनी मर्जी लंबी लेंथ की ले लें या किसी भी शेप की ले लें, उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट कैसे? कि ये 1 मीटर क्यूब की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। 1 मीटर क्यूब में क्या शामिल है? 1 यूनिट लेंथ शामिल है और 1 यूनिट एरिया शामिल है। एक स्पेसिफिक लेंथ और एक स्पेसिफिक एरिया को लेके उसकी रेजिस्टेंस को जो मेजर किया गया है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है, विच इज कांस्टेंट। तो ऑल कॉपर हैज सेम रेजिस्टिविटी। वी कैन चेंज इट्स रेजिस्टेंस बाय चेंज द लेंथ एंड डायमीटर। वी कैन नॉट चेंज द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कॉपर। हम अगर लेंथ चेंज कर रहे हैं या डायमीटर चेंज कर दें किसी कॉपर वायर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह हम रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कॉपर की हो या किसी भी और मटेरियल की, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, वो कैलकुलेट की हुई वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। सो for a particular material, resistivity is a constant, but the resistance is not, because we can change it by changing the length, width of the material. अगर आप कोई कॉपर वायर लेते हैं तो रेजिस्टिविटी तो उसकी कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो कैलकुलेट की हुई वैल्यू है एक स्पेसिफिक लेंथ और एरिया की।
लेकिन अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा दें या उसका एरिया चेंज कर दें या उसकी विड्थ चेंज कर दें या रेडियस चेंज कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट की हुई आपको बताता है जो कि एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया की होती है। कंपैरिजन कर लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। कुछ तो पॉइंट्स आपको यहीं पे मिल गए कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं लेंथ से और एरिया से। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक मेजर डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, दोनों ही प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, इट अपोजेस अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसका यूनिट ओहम होता है, जबकि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर कहलाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे, विड्थ पे, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, बल्कि ये डिपेंड करती है नेचर पे या किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है उस वायर को बनाने के लिए, दूसरा टेम्परेचर पे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, रेजिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक व्हाइल रेजिस्टेंस इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, बिल्कुल प्योर, नेचुरल, खालिस, जबकि एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जिसमें आप वेरिएशन कर सकते हो, आर्टिफिशियल उसके अंदर आप कुछ एडिट कर सकते हो या इम्प्योर किसी वैल्यू को कर सकते हो, वो एक्सट्रिंसिक कहलाती है। जहां बात रेजिस्टिविटी की आती है या रेजिस्टेंस की आती है, वहां पे रेजिस्टेंस की एक कन्वर्स फॉर्म होती है जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट हो रही है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दे तो आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगी। यूनिट क्या होगा इसका, क्योंकि इसका यूनिट 1 ओवर ओहम, इसको हम लिख सकते हैं MHO मो और साइमन, ये दोनों ही इसके यूनिट कहलाते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से 1 ओवर ओहम। उसके बाद जिस तरह रेजिस्टेंस की को मेजर करने की एबिलिटी रेजिस्टिविटी कहलाती है, इसी तरह ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। लाइकवाइज कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, जबकि रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज पर ओहम पर मीटर। ये 1 ओवर रेजिस्टिविटी से मिलके बनता है। एक और यूनिट भी इसका है, उसके अलावा इसको 1 ओवर ओहम इंटू मीटर को हम यूं भी ले सकते हैं इसके फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के मुताबिक कंडक्टिविटी 1 ओवर रेजिस्टिविटी की इक्वल है और रेजिस्टिविटी ओहम इंटू मीटर के इक्वल है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो यूनिट बनता है इसका वो पर ओहम पर मीटर या साइमन इंटू मीटर भी लिया जा सकता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करती है उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑरेंज कलर के आपको सर्कल नजर आ रहे हैं। ये एटम्स को समझने के लिए बनाए गए हैं कि कोई भी मेटल नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बनता है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या करंट उसके अंदर पास होता है तो ये जो ब्लू सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये सब फ्लो ऑफ चार्जेस है इसके अंदर। जब भी मेटल के अंदर करंट आएगा यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो इनके दरमियान में कुलयन होगा, कुलयन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम ऑफ द मेटल या एटम ऑफ द लैटिस। तो यहाँ पे कुलयन होने की वजह से टेम्परेचर आ जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसलिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कुलयन इसके अंदर होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम इसकी लेंथ ज्यादा कर देंगे, लेंथ ज्यादा करने से
इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अगेन कोलिजन बढ़ेगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर हम इनका एरिया बड़ा कर दें तो एरिया बड़ा करने से इनके पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस वजह से जब हमने रिलेशन लिया था लेंथ का और एरिया का रेजिस्टेंस के साथ तो वो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में आता था रिस्पेक्टिवली। So the resistance offered by the conductor to the flow of electric current is due to the collision. Collision किसके दरमियान में? Electrons और atoms के दरमियान में, which the free electrons encounter with the atoms of the lattice. As the temperature of the conductor rises, the amplitude of vibration of the atom in the lattice increases. जितना ज्यादा इनके दरमियान में collision होगा उतना ज्यादा amplitude of vibration ज्यादा होगा। The probabilities to collide with electrons also increases. The atoms then offer a bigger target. That is, the collision cross section of the atom increases with temperature. जितना ज्यादा इनके दरमियान में collision होगा उतना temperature increase होता जाएगा इनका। This makes the collision between free electrons and atom of lattice more frequently. जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर एक ऑपोजिशन आती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हम अगर कंडक्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने मेटल और कंडक्टर की बात ही कर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। In other words, as you increase the temperature of material, their resistivities will also increase. इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये सिर्फ अभी कंडक्टर की बात की है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है वो हम आगे स्टडी करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या है। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास उस स्पेसिफिक वायर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे RO है, जबकि जब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया तो वो RT हो गई, और टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या आया, बाद में टेम्परेचर T डिग्री था, पहले 0 डिग्री था, फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया तो हमारे पास T डिग्री सेल्सियस आया, विच इज चेंज इन टेम्परेचर। टोटल चेंज इन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ले लिया। उसके बाद RT माइनस RO, ये क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हमने चेंज इन रेजिस्टेंस ले लिया। एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व हुई है कि जितना ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, यानी जितनी 0 डिग्री पे उसकी रेजिस्टेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी चेंज इन रेजिस्टेंस के। उसके बाद जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अब जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन बन गया, RT माइनस RO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RO T के। जब यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू लगाई तो वो कांस्टेंट अल्फा के इक्वल था। अल्फा की वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, RT माइनस RO डिवाइडेड बाय ROT। ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, जहां हमने प्रूव किया था R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर हम लेंथ को और एरिया को कांस्टेंट लें यहाँ पे तो हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी आ जाता है। क्योंकि हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एरिया और लेंथ कांस्टेंट ही रखा है तो यहाँ पे हम इक्वेशन इसी को हम ले लेते हैं एट टेम्परेचर T पे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T आ गया, जिसमें L और A कांस्टेंट है, इसके साथ हम सबस्क्रिप्ट में T नहीं लगाएंगे। और 0 डिग्री अगर हमें लेना है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई RO की। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को अल्फा की इक्वेशन में जब पुट किया, RT की जगह वैल्यू पुट की और RO की जगह जब वैल्यू पुट की, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी इस तरह से आ गई, विच इज RT माइनस
O डिवाइडेड बाय RO डिवाइडेड बाय, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से आ गई। ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है विच इज इक्वल टू रो टी माइनस रो ओ डिवाइडेड बाय रो ओ टी। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम इससे समझ सकते हैं कि डेफिनेशन भी इसकी बन गई, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। यहाँ पे इसका चेंज है ये रो टी माइनस रो ओ डिवाइडेड बाय रो ओ, और यहाँ पे टी टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी per Kelvin change in temperature is known as temperature coefficient of resistivity which is denoted as alpha, और इसका यूनिट पर केल्विन होगा। वो कैसे? यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टिविटी है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी है, इनका यूनिट आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट बच गया विच इज पर केल्विन। तो रिलेशनशिप हमारे पास अगर हम देखें कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का क्या होगा, तो वो हमारे पास इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेपरेट द वैल्यू ऑफ रो टी। यहाँ पे आपने ये वैल्यू निकाल देनी है रो टी की, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, रो टी इज इक्वल टू रो ओ 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी ओ। इसमें ये टी माइनस टी ओ को हमने एक टेम्परेचर की जगह वैल्यूज की पुट किया, जिसमें टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जबकि टी ओ टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे था। दिस इक्वेशन shows the relationship between the temperature and the resistivity of a material. उसके बाद टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हैं। दो टाइप्स हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको NTC भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू मटेरियल दैट एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस when their temperature increases। हमने पढ़ा कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन इसका रिवर्स रिलेशन भी है। अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। द लोअर द कोफिशिएंट द ग्रेटर अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस for a given temperature increases। For example सेमीकंडक्टर, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, ये ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें देखें कम टेम्परेचर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 के करीब टेम्परेचर है, जहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी इनका इनवर्स रिलेशन आ गया। रेजिस्टेंस कम होती जाएगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस ग्राफ से शो हो रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू मुसलसल कम हो रही है, डाउन साइड पे जा रही है, जबकि टेम्परेचर की वैल्यू मुसलसल बढ़ती जा रही है। और जहां टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह इसकी एक सेकंड टाइप है विच इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको PTC भी कहा जाता है। वो क्या है? काइंड ऑफ मटेरियल हुज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। यहाँ रेजिस्टेंस कह लें या रेजिस्टिविटी कह लें, अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाए तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है इसको समझने के लिए हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है कंडक्टर का, जो कि किसी भी मेटल का या कॉपर का आप ले सकते हैं। ये ग्राफ शो कर रहा है द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। इसको आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस कह लें या रेजिस्टिविटी कह लें, दोनों सूरतों में ग्राफ आपके पास सेम बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस पे है जहां पे जाके रेजिस्टिविटी एकदम बढ़ने लग जाती है, जबकि टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी कम होने लग जाती है। तो ये थी दो टाइप्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, विच इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसको समराइज कर लेते हैं एक दफा। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, विच इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। फॉर्मूला इसका था RA/L, यूनिट इसका था ओहममीटर। कंडक्टिविटी पढ़ा हमने, कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट पर ओहम पर मीटर या मोल पर मीटर कहलाता है। साइमन इंटू मीटर कहलाता है।
उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट पर केल्विन होता है। उसके बाद हमने इफेक्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिपेंडेंस की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। फॉर मेटल और कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल आल्सो इंक्रीजेस एंड करंट फ्लो इन द मेटल इज डिक्रीजेस। तभी यही वजह है कि ओहम्स लॉ में जब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से उनकी कर्व थोड़ी रेजिस्टेंस की वजह से ग्राफ में थोड़ी सी कर्व आने लग जाती है, जिसका मतलब ये है कि करंट फ्लो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो गया है। दे हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। ये मेटल और कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज आल्सो इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। इट मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज, सो द करंट फ्लो इज इंक्रीज्ड। For semiconductor, they have a negative temperature coefficient, so the value of temperature coefficient of resistivity alpha is negative. उसके बाद material that conduct electrical current easily are called conductors and have a low resistivity. उसके बाद that do not conduct electricity easily called insulator and these materials have a high resistivity. ये हमारे पास कुछ important points थे इसके। यहाँ पे हमारे पास topic हो गया complete। उसके बाद अब आपकी असाइनमेंट की बारी है। असाइनमेंट आपको कुछ एमसीक्यूज में दे रही हूं, उसको आप सॉल्व करें। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज ऑफ स्टील वायर हैव। फर्स्ट ऑप्शन है सेम रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस और मोर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड अनदर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हिच वायर हैज हायर रेजिस्टेंस? Both have equal resistance. Option B, the 2 meter wire has higher resistance. Third option, the 5 meter wire has high resistance. Fourth option, the value of resistance cannot be determined from the given data. Question number 3 है, which of the following statements are true with regard to resistivity? इसके options हैं, first, resistivity depends on the temperature. Second, resistivity does not depend on the temperature. Third, resistivity depends on the length. Fourth, resistivity depend on the area of cross section. Fourth है, the unit of resistivity is, option है ohm, second है ohm meter, third ohm divided by meter and fourth option है ohm divided by meter square. Fifth है, the resistivity of a conductor depends upon, resistivity किस चीज पे डिपेंड करती है? Area of the conductor, length of the conductor, type of a material and none of these. इसको आप सॉल्व करें, अपने टीचर से डिस्कस करें। Thank you.